हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। तो हम सभी इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन का जो मेथड है उसके समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे सारे प्रश्नों को, लगभग हर तरह के प्रश्नों को हम सब सॉल्व कर चुके हैं। और बेसिकली मैं आज कुछ और 3-4 प्रश्नों को लिया हूं जिसमें मुझे लगा कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो मैंने इन 4 प्रश्नों को आज सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। और बिल्कुल मेथड के अनुसार से जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न आज हम देखते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x by e⁻2x means plus 5e⁻x minus 6 with respect to x. Okay, so here we going to solve the first question of the lecture. I think flash should be on. Okay, so first questions, that is e⁻x y e⁻2x plus 5e⁻x minus 6 with respect to x. Okay, so what should be done here? We will convert the denominator in perfect square. Okay, so we know the formula of converting perfect square. What is this? This is you can write as x square plus bx को आप क्या लिखते हो? a plus b by 2 मीन्स जो x के साथ मल्टीपल में होता है उसका हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, उसको होल स्क्वायर करेंगे, माइनस b by 2 का होल स्क्वायर। सो दैट मीन्स क्या हो सकता है यहाँ पे e⁻x प्लस यहाँ पे x के साथ मीन्स e⁻x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 5 मीन्स ये 5/2 हो जाएगा का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ओके, सो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5/4 को 25/16, ठीक है ना। तो इसे हम लिखेंगे e⁻x y e⁻x प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 25/16 माइनस 6, ओके, इंटू dx, राइट। So now let e⁻x plus 5/2 is equal to t, right? और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा e⁻x into dx is equal to dt, right? So we can write as this integration 1/t square, और इसे अगर इसमें माइनस माइनस प्लस होगा तो उसे आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास -25/16 माइनस 6, सो इट बिकम्स -25, और y में क्या है के कहीं तो गड़बड़ है, 5/4 है हमारे पास, ठीक है। गड़बड़ कहाँ हो रहा है 25/4 माइनस 6 ही है ना, फिर प्लस 6 होना था यहाँ नहीं, अच्छा सॉरी 25 यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, 2 का स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक हो गया, कोई नहीं। 4 यहाँ पे 25, यहाँ पे
6 चौको 24 यानी कि -49/4. So we can write as here -7/2 का whole square. So now it has converted into the formula 1/x² minus a square, right? Then we can write as, what is the formula of 1/x² minus a square? 1/2a log mod x minus a y x plus a. Okay, so plus c. So this is x and this is a. ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2a means 1/7/2, that means 2/7. ओके, 1/2a है ना, तो ये क्या हो जाएगा 7/2 होगा, तो 2 से 2 तो डिवाइड हो जाएगा. सो यहाँ पे 1/7 ही बचेगा. लॉग मॉड, ठीक है, t माइनस a, क्योंकि x की जगह वो है तो t माइनस 7/2 लिखो, और ये क्या हो जाएगा t प्लस 7/2. ओके, प्लस c. इसे हम लिख सकते हैं 1/7 लॉग t की जगह क्या है, t को हमने क्या माना था, e⁻x प्लस 5/2 माइनस 7/2. ठीक है, बटा e⁻x प्लस 7/2 प्लस व्हाट इज दिस e⁻5/2 प्लस होगा ना, उल्टा मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्लस 7/2. ओके, मॉड को क्लोज करेंगे प्लस c. तो ये आपका आ जाएगा फाइनली 1/7 लॉग, इसे आप इसमें माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 2/2 माइनस 2/2, दैट मीन्स e⁻x माइनस 1y. इसको आप करोगे तो ये 2 7 प्लस 5 12, और 2 से उसमें 12 में डिवाइड करोगे तो वो 6 आएगा. सो इट्स बिकम e⁻x प्लस 6. दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so what we have the next question. The second question is integration 1/x into 3 plus 2 log x minus log x का whole square with respect to x. Okay, so integration 1/x into 3 plus 2 log x माइनस log x का होल स्क्वायर है यहाँ पे इंटू dx. ओके, कोई नहीं. तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा, हम माइनस को कॉमन रखेंगे. ओके, तो इसको वैसा के वैसे ही पहले लिखते हैं. ये लिख सकते हैं हम 1/x, माइनस को अगर कॉमन करोगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट और ले लेते हैं, और ये बन जाएगा log x का होल स्क्वायर. ठीक है, जैसा कि हम लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. ये बात तुम याद रखना. ठीक है, जब भी तुम रेशनल फंक्शन के इस तरीके के प्रॉब्लम्स को बनाओगे, ठीक है, तो तुम हमेशा यह ध्यान रखना कि हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस हमें अपनाना पड़ेगा, किस विधि से हम उसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बना पाएंगे. चाहे आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का उसको, उस क्वेश्चन को उसके नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर में आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2 log x हो जाएगा. ठीक है, -3 हो जाएगा. ठीक है,
ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये हमारा प्रॉब्लम। ओके, घबराना बिल्कुल नहीं है, प्रश्न कितना भी बड़ा दिया हुआ रहे उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। x माइनस e टू दी पावर e टू दी पावर x कहां से आया यार, log x का होल स्क्वायर है दिया हुआ। ओके, माइनस टू log x है, यहां पे हम लिख सकते हैं +1 माइनस 4, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर अब बन जाएगा, ठीक है ना, dx। ओके, सो नाउ व्हाट विल वी डू, वी कैन डू स्क्वायर इंटीग्रेशन, इसका करना है तो log, इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, सॉरी क्योंकि -2 log x है ना, हाँ चलो सही है, -4, इसको आप लिख सकते हो 2 का द होल स्क्वायर, ओके, इंटू dx, राइट। और अब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो जैसा कि मैं करना चाह रहा था, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी था वो अब लगभग आ चुका है, ठीक है ना। तो इसे आप माइनस को अब इसे मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, इसका मुद्दा ही खत्म कर देते हैं। तो ये तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको इस साइड ले आते हैं, इसको आप लिख सकते हो 2 का होल स्क्वायर माइनस log x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट को क्लोज कर लो, इंटू dx। चलो अब यहां पे तुम देखो कि log x माइनस 1 को अगर तुम t मान लोगे, t से उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा अगर तुम हल करोगे तो तुम्हारा 1/x आ जाएगा, जो कि अगर उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x आ जाएगा, जो कि इसी प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो, लेट log x minus 1 is equal to t, okay, so we can write as what will be the differentiation of the log x 1/x into dx, okay, is equal to dt, ठीक है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर into dt, sorry, so it has converted into the formula of, what is the formula, a square minus a square, okay, इसको यही मानना पड़ेगा, मानना क्या पड़ेगा, यही होगा ही। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ये होगा 1/2a log a प्लस x बाई a माइनस x प्लस c, ये होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चलो इसको मिटा लेते हैं, इधर मैं सॉल्व करूं, करता हूं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां 1/2a, दैट मीन्स 1/2 log 2 2 जा 4 होगा, 1/2a होता है ना, 2 2 जा 4 log t, 2 माइनस a प्लस x होता है ना, a प्लस x बाई a माइनस x, ठीक है। तो a की जगह क्या आएगा, 2 प्लस t की जगह क्या है हमारा log x माइनस 1, सो log x माइनस 1, 2 माइनस log x माइनस 1, सो इट बिकम्स 2 प्लस log 2 माइनस log x होगा, माइनस log x
+1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो घबराना नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं अब लॉग मॉड, अच्छे से लिखता हूं मैं ताकि ढंग से दिखे, ओके। सो ये हो जाएगा 1 + log x by 3 - log x, so that will be the final answer of this question, +c, ठीक है, ये सॉल्व हो चुका है। चलो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, तो अगला प्रश्न है हमारे पास इंटीग्रेशन x - 3 इंटू √x² + 3x - 18 इंटू dx, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था, लेकिन वो जो था ना, वो आपका x - 3 वाला फंक्शन वो नॉमिनेटर में दिया हुआ था, जो आपका अंडर रूट वाला फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में था, ठीक है ना। तो हम वही तरीके को इसमें भी अपनाएंगे कि इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को इसमें हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इस फंक्शन में, x - 3 वाले फंक्शन में। तो देखते हैं कैसे कर पाएंगे हम। तो हमारे पास यहां पे प्रश्न है दिया हुआ, तीसरा प्रश्न है इंटीग्रेशन x - 3 अंडर रूट, ठीक है ना, x² + 3x - 18 इंटू dx, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे बताओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है। x² + 3x - 18 का क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, चलो तुम यहीं पे लिख लो इसे, 2x + 3, राइट। तो इसमें किस चीज से डिवाइड करो कि x आ जाए, 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2x में तो वो x में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ये आपका 3/2 हो जाएगा। तो -3 कैसे आएगा, तो सिंपली कुछ नहीं करना, बस -3/2 -3/2 क्लियर नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है क्लियर, सही है। -3/2 -3 इसको कर लेना है, ठीक है, ऐड कर लेंगे -3, ये हो जाएगा -3 -6, तो इसे हम लिख सकते हैं -2। अगर तुम यहाँ पे -9/2 लगा दोगे तो ये -3 के रूप में आप इसे वापस ला पाएंगे। जैसे देखो अभी इसमें क्या करना है, 3/2 इसे लिखोगे -9/2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इट बिकम्स -2 तो डिनोमिनेटर में आएगा, ये 3 -9, ये हो जाएगा -6/2, ये -3 आ गया ना उसके जगह, तो इसे हम -9/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा अब कन्वर्ट हो चुका है फाइनली, जो हम करना चाह रहे थे, ठीक है। बाकी तुम इसे लिखोगे अंडर रूट x² + 3x, जैसा था वैसा लिख दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। चलो अब अगला प्रोसेस क्या करेंगे हम, बस इसे आप मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो 1/2 बाहर आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, राइट। 2x + 3 अंडर रूट x² + 3x - 18 -9/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट x² + 3x - 18, राइट, इनटू dx, ये हो जाएगा। तो अब इसमें हम क्या विधि अपना सकते हैं, तो इसे अगर हम t मान लें तो ये तो हमारा प्रॉब्लम आसानी से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा सॉल्व हो जाएगा। आपका I1 I2 को आपको उसे सॉल्व करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से, ठीक है। मजा आ रहा है, मजा तो आना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पे लेट x² + 3x - 18
इज इक्वल टू टी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी, राइट। सो वी कैन राइट एज 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 सो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा dt में ना, इसे तो हम सिर्फ अंडर रूट टी ही लिखेंगे इंटू डी टी। ठीक है, माइनस 9/2। ठीक है, क्लियर आएगा। इंटीग्रेशन, अब इससे क्या करोगे तुम, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का 9/4 माइनस 18। ठीक है, इंटू डी एक्स। सो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 9/4 माइनस 18, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 9 माइनस 72, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 81/4। सो तुम इसे लिख सकते हो यहाँ माइनस 9/2 का होल स्क्वायर मैं लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का। ठीक है, चलो क्या होता है फॉर्मूला, क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस से तो माइनस आएगा। ठीक है, प्लस वाला रहेगा तो प्लस आएगा, बाकी कुछ नहीं, डिफरेंस है दोनों फॉर्मूले में। ठीक है ना, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस आता दोनों जगह, 3 जगह इसमें माइनस है ना, तीनों जगह यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मॉड को क्लोज करेंगे प्लस सी। ठीक है, यही इसका इंटीग्रेशन होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो यहाँ पे अब तुम लिख सकते हो, चलो इसे भी सॉल्व कर लो। तो इसे तुम सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 इंटू टी मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। ओके, और t टू दी पावर 3/2 होगा और बटा में क्या आएगा 3/2, और उसे जब तुम पलटोगे तो वो हो जाएगा 2/3, राइट। तो इसे t की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 टू दी पावर 3/2, ये कट जाएगा। ठीक है, माइनस 9/2 इंटू, इसे तुम लिख सकते हैं x/2 मीन्स क्या, 9/2/2। सही तो आ रहा है, x/2 है ना, सॉरी x प्लस 3/2, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था यार, 3/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसे तुमने कन्वर्ट किया था इस रूप में। ठीक है, ध्यान रखना, इसी को ना तुमने कन्वर्ट किया था परफेक्ट स्क्वायर में, तो अगर वापस से वही लिख दे तो कोई प्रॉब्लम में नहीं होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ओके, माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है यहाँ पे 9/2 यानी कि 81/4 यानी कि 2 2 4/2 है। तो ये हो जाएगा कन्वर्ट तुम्हारा 81/8 लॉग x मीन्स x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब वापस से वही एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18
मॉड को क्लोज करोगे प्लस में सी, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तुम इसे अब कंप्लीट सॉल्व करके लिख सकते हो। इसमें अब मैं समझता हूं कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3 यहाँ पे। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको अगर तुम इस फंक्शन को भी अगर सॉल्व करना चाहते हो तो करके लिख सकते हो, जिस प्रकार से तुम्हारा आंसर दिया हुआ रहेगा ना। या फिर कंप्लीट सॉल्व ही कर लो, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में तो कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। जितना लंबा से लंबा ले जा सकते हो उतने ही तुम्हें नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है ये, तो चूंकि लास्ट प्रश्न है और सेम है, लगभग उसी के जैसा है। इंटीग्रेशन 3 + 8x इंटू -2x² + 3x + 5 इंटू dx। तो मैं इसे थोड़ा सा एक प्रोसेस में ला करके इसे मैं छोड़ दूंगा आप लोग के लिए, आप बनाएंगे इसे, ठीक है। पहले इसे प्रोसेस में ले आते हैं। देखिए, क्योंकि इसमें माइनस आगे में दिया हुआ है, इसलिए आप हो सकता है घबरा जाए। चौथा लास्ट प्रश्न है रेशनल फंक्शन का। +8x √ -2x² + 3x + 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो अब इसमें क्या कर सकते हो तुम, वही वापस से सेम हमें विधि अपनाना है। इसका डिफरेंशिएशन को इसमें वापस लाना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -4x + 3, हाँ -4x + 3, ठीक है ना। तो 8x + 3 है ना यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं। चलो इसे तुम लिखोगे 8x + 3 कर लो यहाँ पे पलट के, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम इसे -2 से मल्टीप्लाई कर दें हो जाएगा 8x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, -3 को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा ये। सो हमें यहाँ पे +9 से यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा। एंड जैसे लिखा हुआ है वापस से वैसा ही लिख देंगे यहाँ पे, -2x² + 3x + 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, जितने तुम प्रश्नों को सॉल्व करते जाओगे ना, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो तुम हर प्रश्नों को तुम सॉल्व कर पाओगे। सो मैं आपसे कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो -4x + 3 √ -2x ब्रैकेट में ही कर लो + 3x + 5 + 9 √ -2x² + 3x + 5 into dx. Okay, so we can write as -2. Okay, अब ये क्यों कर रहे हैं, इसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेट -2x² + 3x + 5 = t मानेंगे। So the differentiation of this function will be -4x + 3 into dx = dt. So we can write as √t into dt. सिंपल, ठीक है ना। 9 बाहर में है, इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे छूट गया था, कोई नहीं। इंटीग्रेशन -2x², पहले तो यहाँ पे माइनस को बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा। -2 को निकाल लेते हैं,
ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3/2, नहीं माइनस 3/2 होगा क्योंकि कॉमन में हमने माइनस को बाहर निकाल लिया है, -3/2 माइनस 5/2 एक्स यहाँ पे छूट गया इंटू dx, ठीक है ना। तो अब तुम क्या करोगे इसे, ये तो सॉल्व हो चुका है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 इंटू 2/3 पावर में जाएगा और सॉरी 3/2 पावर में जाएगा, 3/2 डिनोमिनेटर में आएगा, तो डिनोमिनेटर को अगर पलटेंगे तो वो हो जाएगा 2/3, दैट मीन्स -4/3 t टू द पावर 3/2 प्लस 9, इसे भी और सॉल्व करना होगा। चलो 2 है तो 2 अंडर रूट बाहर ले आते हैं, ये हो जाएगा 9/2, ओके। सो अब क्या करेंगे हम, माइनस तो यहाँ पे कॉमन में है, इसको लिख सकते हो तुम परफेक्ट स्क्वायर में बदल के, -x -3/2/2 मीन्स 3/4 का होल स्क्वायर, और 3/4 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9/16, ठीक है, -5/2, और इसे तुम अगर सॉल्व करोगे -9/16 -5/2, तो ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा 16 -9 और 16 40, ओके। सो हियर वी कैन राइट एज -49/16, okay, so it becomes 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसे आप लिख सकते हो यहाँ पे। चलो ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, ओके, इंटू dx। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, चलो इसे t के रूप में लिख दो, t को हमने क्या माना था, -2x² प्लस 3x प्लस 5 to the whole square प्लस 9/2 इंटीग्रेशन, और चलो अब इसे अगर माइनस जो हमने कॉमन रखा था उसे अगर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, ये तो प्लस हो जाएगा, तो इसे मैंने इस साइड कर लिया, x -3/4 का होल स्क्वायर इंटू dx। चलो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इसे जो उसका प्रोसेस है, जो उसका फॉर्मूला है उसके ऊपर ला करके छोड़ दूंगा इसे, बाकी तुम इसे सॉल्व कर लेना। तो ये कन्वर्ट हो चुका है आपका कौन से फॉर्मूले में, √a² - a², ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता भी चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख भी दे रहा हूँ। x/2 हो जाएगा √a², जैसा है वैसे लिख दो, a² - x² प्लस a²/2, और होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन आप सब बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और ये भी आशा करता हूं कि आप इसके प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाते होंगे आसानी से। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और नहीं तो अगर जो आपका टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मैसेज कीजिए। कोई भी प्रश्न में मैसेज आए तो उसे आप भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रश्न को मैं सॉल्व करके आपको बता सकूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी अगले दिन से हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, मीन्स आंशिक भिन्नों का हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। पहले तो हमें उसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है ना। उसके हम विधि को पहले समझेंगे, उसके बाद हम उसे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। धन्यवाद।